आप सभी को नमस्कार। आप हैं जी अवधि टीवी नेटवर्क के साथ। अभी आज आप हैं अखिलेश मिश्रा के साथ और हम आए हैं अरेर, जो कि हमारे प्रदीप झा बासु जी हैं, जो युवा जदयू नेता है। अब मैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने के लिए आज आया हूं, क्योंकि इनका बड़ा ही श्रेय रहा है अपने प्रखंड स्तर पर। तो आइए मैं आपको रूबरू करवाऊं प्रदीप झा जी के साथ। जी प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप झा है। मैं बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर डी का निवासी हूँ और मैं जदयू लगातार 17 सालों से समता पार्टी के समय से ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूर्व में भागलपुर में रहता था। विगत 7 वर्षों से मैं अभी अरेर में रह रहा हूँ। अरेर में रहने के बाद मुझे ये लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को लगा कि जल नल योजना में नल लगती है, पानी नहीं निकलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक डेरा रखा हूँ मधुबनी में, भच्छी में। इससे पूर्व में लेयर की समस्या आई थी। वही जल नल योजना ने 100 परिवार का भरण पोषण किया है और कम से कम संचित जीवन पानी से भी चले, यह काम अभी जोरों पर चल रहा है। बहुत अच्छी बात। आपने देखा अभी कि इन्होंने जो अभी बताया वो आप लोगों ने सुना। तो मैं आप लोगों की क्वेश्चन कुछ करने जा रहा हूं इनसे, प्रदीप झा जी से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में, जो अभी आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, तो इस चुनाव के अंतर्गत आपकी जो पार्टी की रणनीति है वो, उसके ऊपर आप क्या प्रकाश डालना चाहें? देखिए, ये यदि हमारे जैसे कोई भी कार्यकर्ता से यदि आप पूछेंगे तो इसमें आपको कोई भी निर्णय नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमारे पार्टी का सर्वमान्य निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथों में होता है और वही चाहते हैं तो वो आपको रूबरू हो सकता है। बाकी के लिए हम लोग अपने स्तर से जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो सब इस बेनीपट्टी विधानसभा सीट के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक शीर्ष निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात। आपने सुना कि इन्होंने अपने पार्टी की जो इनकी धाराएं हैं वो ये बताए और उन्होंने सुना। आप अब हम इनसे दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आप प्रखंड के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जदयू के, तो आप अपनी जो आपकी कार्यशैली रहा है इस बीते हुए समय में, इसमें आप ऐसा क्या क्या उपलब्धियां करवाए हैं इस प्रखंड स्तर पर? देखिए, हम लोगों के पास में समस्या को रखने का कार्य होता है, निदान करने का नहीं। कोई नेता यदि यह बोलता है कि मैं अपने स्तर से ये निदान कर दूंगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि बेनीपट्टी में शिक्षा व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, इसका प्रयास हमने राज्य स्तरीय नेताओं के पास में रखा है और सब जगह काम हो रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूंकि आज मैं ये क्वेश्चन करते हुए जा रहा हूँ आपसे, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ अपने बेनीपट्टी या अपने मधुबनी की जो जनता है हमारे, वो आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ मैं कि आखिर आप जो अध्यक्ष हैं तो आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है। उस दायित्व को आप किस तरह निभाते हैं? जैसा कि अभी आपने भी सुना होगा कि सुशांत सिंह जी जो हमारे बिहार के एक्टर थे, उनकी जो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनका ये मर्डर था, ये सुसाइड, इस पर आपका क्या कहना है? थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें। हमारे जैसे लोगों को जो जानकारी में था, जो बिहार का पहला व्यक्ति है जो चांद पर जमीन खरीदे थे, और चांद पर जमीन खरीदने वाला आदमी सुसाइड नहीं कर सकता, ये मेरा अपना ऑन ओपिनियन है। और इसकी साजिश क्या है, यह राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय बात है, इसमें देखिए क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने यही कहा, आप लोगों में नहीं सुना कि ये इनका कहना है कि पहला ऐसा एक्टर है जिन्होंने चांद पे जमीन खरीदा। अब जो चांद पे जमीन खरीदने वाला होंगे वो सुसाइड तो कर नहीं सकते, तो अब क्या है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो केंद्र स्तरीय बात है और इसके ऊपर तो सारी न्यूज़ फ्लैश हो रही है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे करने जा रहा हूँ कि प्रदीप जी आप ये बताएंगे कि जैसे बेनीपट्टी, बिस्फी और हरलाखी, ये 3 विधानसभा है। इस 3 विधानसभा में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी का क्या रणनीति है? देखिए, और कौन कौन रेस में है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या है यह बताना कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। रहा बात, आपने पूछा कि जो कौन है रेस में नहीं है, तो यहाँ से माननीय विनोद नारायण झा आपको पूर्व में अपराजित हुए थे,
और भावना जी विधायिका के रूप में आई थी। अभी के वर्तमान हालात में बिस्फी से फैयाज साहब हैं, हरलाखी से सुधांशु भाई हैं। हम यही कह सकते हैं कि अभी यहाँ कोई भी खासकर बेनीपट्टी विधानसभा में जो इस बार का जो चुनावी समर होगा उसमें स्थानीय मुद्दा बहुत ही जोरों पर रहेगा। और यदि पूर्व के भांति बड़े नेताओं को हम लोगों को थोप दिया जाएगा तो हम लोगों को तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को मानना है तो हम लोग मानेंगे, लेकिन जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता स्वयं इस चीज़ को विद्रोह कर देगी, क्योंकि वह स्थानीय नेता खोजती है। क्योंकि स्थानीय नेता इसलिए खोजती है कि उसको एक एक चीज़ का यहाँ के बारे में जानकारी होता है। अब जैसे मान लीजिए ये रोड पथ है, अरेर नगवास पथ है। अब अरेर नग से लेकर नगवास तक के बीच में कौन कौन टोला पड़ता है, ये यदि संज्ञान में ही नहीं रहेगा तो हम इस पर क्या कार्रवाई करवा पाएंगे। यहाँ जो लोग आते हैं हवाई आते हैं, हम लोग भी पार्टी का प्रोफाइल मान करके उनके सेवा में लग जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में यह हमको लगता है कि जनता का जो मनोवृत्ति देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्थानीय मुद्दा ही हार जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर, एक्चुअली में हकीकत में तो इन्हें प्रवासी नहीं कहा जा सकता, तो इनको जो प्रवास होने का, चूंकि ये तो बाहर से आ रहे हैं, अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें बहुत सारे मजदूर हर टोला मोहल्ला में आए हैं। इस कंडीशन में आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप सरकार के सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, मैं क्या पूरी जनता आपसे जानना चाहेगी ये बात, कि आखिर ये कौन सी वजह है, क्या कारण है जो हमारे यहाँ के मजदूरों को प्रवास होना पड़ता है और उनको प्रवास रूप का संज्ञा दिया गया है। तो इसको कैसे रोका जाए, आपका क्या प्रकाश डालना है इसके ऊपर? सबसे पहला बात है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ माननीय संजय जी का, जो भी प्रवासी मजदूर लोग आए हैं। अभी बांध का काम बहुत, मरम्मत का काम बहुत जोरों पर चल रहा है और प्रवासी मजदूर को इसमें काफ़ी मात्रा में काम मिल रहा है। पंचायत स्तर में भी मनरेगा योजना के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं उस सब कार्य में मजदूरों का समावेश किया जा रहा है। दूसरा बात है क्या कि कोई भी आदमी जब पहला आता है तो यदि किसी भी इंसान को भूख लगा हुआ रहता है तो पहला कर्तव्य उसको बनता है कि पहले अन्न डालकर आत्मा की तृप्ति किया जाए। उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले राज्य के विकास के लिए सड़क, बिजली और तीसरा समस्या बेरोजगारी है, जो कि इस चुनाव के बाद में ये भी मुद्दा विपक्ष का समाप्त हो जाएगा। ये बात मेरा निश्चित मानना है। पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर दिया जा रहा है। जैसे ही कंपनी यहाँ आएगी अपने आप मजदूरी की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने सुना कि इनकी सरकार की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ बेरोजगारी भी दूर होगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि समय ज़्यादा लेते हुए नहीं मैं कहना चाहूँगा कि आप, चूंकि आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसी वजह से मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके जो जितने भी प्रतिनिधि है, सरकार के प्रतिनिधि या जितने भी मुखियागण हैं, ये सभी लोग या सारे पदाधिकारी अभी नल जल योजना के तहत लगे हुए हैं, लेकिन सारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि के लगने के बाद भी अभी तक नल से एक बूंद जल नहीं टपका। इस पर आपका क्या प्रकाश डालना है? देखिए, हम लोग का सोच जो होता है वह एक घर के लेवल का होता है, एक पंचायत के लेवल का होता है, एक विधानसभा लेवल का होता है। लेकिन जो राज्य का राजा होता है उसके लिए संपूर्ण घर एक तरफ समान होता है। इससे पूर्व में कुछ ही दिनों की बात है, आप और भी स्थानीय नेताओं लोगों से बात कीजिएगा तो यहाँ लेयर की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब आप कल्पना कीजिए, जो एकाएक सब जगह का लेयर कम हो जाए और सारे चापाकल बंद हो जाए, तो किसी भी मिनरल वाटर कंपनी की औकात नहीं है कि पूरे मिथिलांचल को जल सप्लाई कर सके। तो मानिए, अभी आपके बात से मैं सहमत हूँ, कुछ कठिनाई आ रही हैं, लेकिन यह योजना का सोच 15 वर्ष आगे का है। जो 15 वर्ष आगे जब किसी का भी यहाँ नल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो आज आप शहर जाकर देख लीजिए, प्रत्येक घर में एक नल का पॉइंट आपको मिलेगा और लोग आधारित हैं सप्लाई के पानी पे। वही सोच के निर्णय के कारण मुख्यमंत्री जी का बना है और सब चीज़ के लिए थोड़ा समय चाहिए, समय दीजिए, परिवर्तन आपको दिखेगा। बहुत अच्छी बात, आपकी ये जानकारी हमें लग रहा है ऐसा कि जनता को संतुष्ट करेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि एक जनता की तरफ से ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे कि लोगों में ऐसा प्रचार है कि एक तो क्वालिटी जो है उनका वो बड़ा लो ग्रेड का लगाया गया है। वार्ड मेंबर सबकी भी कुछ स्टेटमेंट ऐसा है
जो ऐसा लग रहा है कि उसमें लो क्वालिटी का दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो भी क्वालिटी है, चूंकि ये और उनका ये भी कहना है कि इसमें बड़ा बंदरबांट चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जनता है और आप इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आलोचनाएं तो होगी। तो इन आलोचना में, चूंकि अभी समाज में ये आलोचना चल रहा है कि नल जल योजना के तहत जितने भी चीज उपयोग किया गया है ये घटिया क्वालिटी का है और इसमें एक बहुत बड़ी बंदरबांट है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संतुष्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली है क्या कि सरकार की कोई भी योजना तभी फलीभूत होती है जब जनता जागृति है। और यदि जनता जागृति नहीं रहेगी, सरकार कितनी भी फंड दे देगी वह सरजमी पर नहीं उतर सकता। आप अभी नहीं आपको लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आएगा जब लोग उसी नल के पानी पर आधारित हो जाएंगे, तो अपने आप पूर्व में भी जो मुखिया हैं जो इस तरह का गबन करेंगे वो अपने आप साक्ष्य के रूप में दर्शन होगा। बहुत अच्छी बात। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, जो कि चूंकि प्रखंड स्तर के बातों को शिक्षा प्रकोष्ठ के हैं आप, तो आप तो जानते हैं शिक्षा के बारे में। तो अभी जो ये स्कूल फीस की बात हो रही है कि प्राइवेट स्कूलों का फीस आधा 50% माफ किया जाए या आप पूरा माफ किया जाए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक स्कूल जो है अभी अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है, माध्यम उसका ऑनलाइन है। हमने अभी जो प्राइवेट स्कूल से जैसे IPS वगैरह से बात हुआ है कि वो लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन फी वगैरह नहीं ले रही है, लेकिन यदि वो ट्यूशन फी नहीं लेगी तो आपके बच्चा को वो भी सेवा नहीं मिलेगा। मिथिलांचल में एक कहावत है, जो कुछ नहीं तो थोरम थोड़ा, तो कुछ नहीं तो थोरम थोड़ा वाला हाल है। जब आपका बच्चा एकदम डिलीट रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ अध्ययन करेगा तो वह आपके लिए उपयोगी है। बहुत अच्छी बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बातों से हमारी जनता बहुत संतुष्ट हुए हैं और होंगे ही। और मैं अब आखिरी मैसेज आपसे चाहूँगा कि आप अपने संबोधन में इस जनता से क्या मैसेज देना चाहें? अभी कोरोना महामारी का समय है, सब आदमी मिल करके इस कहर से बचें और समाज को शांतिपूर्वक चलाएं। बहुत अच्छी बात। आप लोग सीधा प्रसारण देख रहे थे जी अखिलेश मिश्रा के साथ GFD TV, हमारे साथ ब्रजेश मेहता कैमरामैन के साथ।